हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम करेंगे मूल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने मूल कंसेप्ट को डिस्कस किया था और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, तभी आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ पाएंगे। और वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करेंगे और जितने भी मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं हम विदाउट फॉर्मूला करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अगर हमें मास बताना है, अब चाहे वो एटम हो या फिर वो मॉलिक्यूल हो, अब नीचे वाले जो सी पार्ट है इसमें क्या है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अगर हमें एटम या मॉलिक्यूल का मास बताना है तो सबसे पहले हमें, अगर एटम है तो एटॉमिक मास पता होना चाहिए और अगर वो मॉलिक्यूल है तो हमें मॉलिक्यूलर मास। तो इसका जो ए पार्ट है वो कैसे करेंगे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास बताना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि इसमें जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक मास कितना होता है। तो जो नाइट्रोजन है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14U, राइट। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14U। अब हमें मास कितने का बताना है, 1 मोल का। तो अगर हमें 1 मोल का जो 1 मोल नाइट्रोजन एटम है उसका मास क्या होगा कि ये जो हमारा एटॉमिक मास है इसको हम ग्राम में लिख दें, यानी कि 14 ग्राम, राइट। तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा, 14 ग्राम। जो अभी हमने एटॉमिक मास निकाला 14U, इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तब ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है मोलर मास, राइट। तो अगर इसका जो मोलर मास कितना हुआ, 14 ग्राम, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना हुआ, 14 ग्राम। अगर सपोज करो इसकी जगह क्या है, ऑक्सीजन एटम है, राइट। ऑक्सीजन एटम है और मेरे पास 1 मोल ही है, तो अगर मुझे उसका मास बताना है तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन एटम है उसका मुझे क्या बताना होगा, मोलर मास। तो मोलर मास बताने के लिए मुझे सबसे पहले बताना होगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का, 16U। तो इसका जो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। ये उसका मोलर मास भी है, राइट। तो अब 1 मोल का बता दिया। अब इसी तरीके से अगर मुझे 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम है उसका मास बताना है तो क्या करना है, सबसे पहले 1 मोल का निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इसी तरीके से अगर 10 मोल है तो मल्टीप्लाई कर दो 10 से, राइट। तो ये इसका ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट इज द बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम का हमें मास बताना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको 1 मोल का मास निकालना है, ठीक है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम कितना होगा, जितना इसका एटॉमिक मास होगा। तो ये एटॉमिक मास कितना है, 27 ग्राम, राइट। तो अगर हमें 1 मोल जो है, हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम एटम है, एल्युमिनियम एटम का जो मास होगा 1 मोल का वो होगा 27 ग्राम। तो 4 मोल का निकालना है तो आप क्या करोगे, 27 मल्टीप्लाइड बाय 4। सिंपल ना। पहले हमने क्या किया, 1 मोल का निकाला। 1 मोल का निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज 27, यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम कितना हो गया, 27 ग्राम। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, ये 4 मोल। तो 4 मोल के लिए आप सिंपल क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये क्या आ जाएगा, 108 ग्राम, राइट। अब देखो, अब सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, राइट। सोडियम सल्फाइड। तो जो मॉलिक्यूल है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। अगर एटम है तो एटॉमिक मास निकाला, और अगर मॉलिक्यूल है तो हम इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें सबसे पहले इनके क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास। तो Na का कितना होता है, Na का होता है 23, राइट। और S का कितना होता है, S का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, राइट। तो ये तो हमारे एटॉमिक मास हो गए। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 एटम है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 23, राइट। क्योंकि यहाँ पर सोडियम के कितने एटम है, 2 एटम है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 23 प्लस, अब इसके बाद इसका S का एटॉमिक मास कितना है, 32, और 1 एटम है तो सिंपल प्लस 32, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो अब आप जब इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 46, राइट। 46 प्लस 32 एंड प्लस 48, तो ये सम होके हो जाएगा 126 ग्राम, ठीक है।
क्योंकि हमने क्या करना है कि जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास है वो किस में निकालना है, ग्राम में कन्वर्ट अगर हम कर देते हैं, वैसे इसका कितना आएगा 126 U, जो इसका क्या होगा मॉलिक्यूलर मास होगा। फिर मॉलिक्यूलर मास को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मोलर मास में। तो उसको करने का क्या तरीका है कि जो आपका मॉलिक्यूलर मास आया उसे आप ग्राम में कन्वर्ट कर दें, राइट। तो अब ये कितने का हो गया, ये हुआ लेकिन 1 मोल का। ये हमने जो 126 ग्राम है वो कितने का हुआ, 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड का मास है ये। और हमें कितना निकालना है 10, राइट। तो आप क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड का मास कितना होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 126, दैट इज 1260 ग्राम, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, if 1 mole of carbon atom weight 12 grams, what is the mass in gram of 1 atom of carbon? तो हमें इसमें क्या करना है, हमें क्या गिवन है, हमें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का वेट पता है। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है तो उनका वेट क्या है 12 ग्राम। अब वेट किसका बताना है, मास किसका बताना है, 1 एटम ऑफ कार्बन, यानी कि एक एटम जो कि कार्बन का है उसका मास क्या होगा। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मतलब क्या हुआ, एक मोल में कितने एटम्स होंगे। अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरे पास टोटल कितने एटम हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। यही तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, किस तरीके से अगर हमें नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने हुए एटम, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इनका मास कितना है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना हुआ, वेट कितना दिया हुआ है 12 ग्राम। यानी कि अगर हमारे पास इतने एटम्स हैं तो उनका मास कितना हुआ 12 ग्राम। अब हमें निकालना क्या है 1 एटम। तो अगर 1 एटम का मास कितना होगा, मास ऑफ 1 एटम 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास सपोज करो आपके पास 30 पेन्स है, ठीक है 30 पेन्स है और उनका जो मास है वो कितना है 50 ग्राम है सपोज, ठीक है। तो अब आपको 1 पेन का मास निकालना है तो क्या करोगे आप, 50 डिवाइडेड बाय 30 करते हैं ना हम, 5/3 आ गया इन ग्राम्स में। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर किया है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने कार्बन एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने मेरे पास कार्बन एटम होंगे और उनका वेट क्या होगा 12 ग्राम होगा। अब मुझे क्या करना है 1 एटम का मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगी 12 को डिवाइड कर दूंगी। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मैं क्या करूंगी 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻⁻23 लिख सकती हूँ। अब अगर इसे डिवाइड करूंगी तो इसका आंसर क्या आएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23, राइट। और किस में आएगा, ग्राम में। तो ये हो गया, मेरे को क्या पता था 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का वेट पता था और 1 मोल में जो कार्बन एटम होते हैं वो इतने होते हैं। प्रीवियस वीडियो में यही सब तो हमने डिस्कस किया है। तो पहले प्रीवियस वीडियो देखो, उसके बाद ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएंगे। तो इतने एटम्स होते हैं हमारे पास, उनका मास कितना है 12 ग्राम। 1 एटम का निकालना है, सिंपल सा मेथड होता है जो अभी हमने, जब हमें 30 पेन्स का मास पता है तो 1 पेन का निकाल सकते हैं। अब हमें इतने सारे एटम्स का मास पता है, 1 एटम का मास निकाल सकते हैं, सिंपल मैंने डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू मोल। अब क्या है, पहले हमारे पास क्या था, मोल में था, मास में कन्वर्ट करना था, हमें मास बताना था। अब क्या है, इसमें हमें मास गिवन है और हमें कन्वर्ट करना है मोल में। प्रोसेस वही रहेगा जैसा भी हमने किया था। सबसे पहले ये ऑक्सीजन गैस है, ए पार्ट में क्या है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, हमें इसे कन्वर्ट करना है मोल में। अब ये ऑक्सीजन एटम नहीं है, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस है, इसका क्या मतलब हुआ, O2 है, राइट। तो हम क्या निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 32, राइट। तो 32 U हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास, उसका मोलर मास कितना होगा 32 ग्राम। 32 ग्राम इसका क्या हो गया, मतलब 1 मोल हो गया, राइट। अगर 1 मोल हमारे पास ऑक्सीजन गैस है तो उसका मास कितना होगा 32 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, राइट। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना होगा 32 ग्राम।
तो अब मुझे चेंज करना क्या है, 12 ग्राम का। तो अब देखो क्या करेंगे, देखो अगर मेरे पास 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन गैस है तो ये कितने मोल होगी, ये होगी 1 मोल, राइट। अगर मेरे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, इसका मतलब है मेरे पास कितने मोल है, 1 मोल। कैसे निकाला, इसका मॉलिक्यूलर मास को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, राइट। ये तो वही हम कर रहे थे। अब मुझे कितने का निकालना है, 12 ग्राम का। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, 1 ग्राम का निकालूंगी कि अगर मेरे पास 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस है तो कितने मोल होगी, 1/32, राइट। यहाँ पर मोल लगा दूंगी मैं, 1/32 मोल। अब 12 का निकालना है मुझे, वेरी इजी। 12 का है तो 1/32 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब 12/32 को आप क्या करोगे, 12 डिवाइड कर दो 32 से, कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.375 मोल, राइट। देखो 32 ग्राम अगर मेरे पास ऑक्सीजन गैस है तो कितने मोल होगी, 1 मोल होगी। तो जो हमारे यूनिटरी मेथड होता है ना, जैसे कि अगर सपोज करो आपके पास 30 पेंस है, ठीक है, हम वही लेते हैं 30 पेंस है, उसका आपको प्राइस पता है कि जो 30 पेंस है उनका जो प्राइस है सपोज करो 30 रुपीज है, और आपको 2 पेन का प्राइस बताना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 1 पेन का प्राइस निकालते थे ना, तो 1 पेन का प्राइस हो गया 1, 30 डिवाइडेड बाय 30, राइट। तो 2 पेन का निकाल दो। वही सेम प्रोसीजर मैंने यहाँ पे किया। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो 1 मोल है उसको मास में का उसका मास निकाला। तो अगर 32 ग्राम है मेरे पास ऑक्सीजन गैस, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल। फिर 1 ग्राम का निकाला, 1 ग्राम का क्या मतलब हुआ, 1/32 मोल। अब निकालना क्या है, 12 हो, 20 हो, 30 हो, वो यहाँ पर अप्लाई कर दो। तो 12 ग्राम का कितना होगा, 1/32 मल्टीप्लाइड बाय 12। जब 12 को डिवाइड करूंगी 32 से तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.375 मोल्स, राइट। तो अब इसके बाद है बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमारे पास क्या है, वाटर है, वाटर है इसका मतलब H2O। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 16, ये क्या आ गया, 18U। तो अगर मेरे पास 18 ग्राम वाटर है तो इसका क्या मतलब हुआ, कितना है, 1 मोल, राइट। यही तो मतलब हुआ, अगर 18 ग्राम मेरे पास वाटर है तो क्या हुआ, 1 मोल। तो मैं क्या करूंगी, 1 ग्राम वाटर का वो निकाल लूं, तो क्या हो गया, 1/18 मोल, राइट। अब 20 ग्राम का निकालना है तो फिर क्या करूंगी, 1/18 मल्टीप्लाइड बाय 20। सिंपल है। 18 सबसे पहले हमने क्या किया, वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकाला। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 18U। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में। तो इसका क्या मतलब हो गया, मोलर मास हो गया। यानी कि अगर मेरे पास 18 ग्राम वाटर है तो कितना मोल होगा, 1 मोल होगा, जो इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो 1 मोल हुआ। फिर मैंने क्या किया, 1 ग्राम वाटर का निकाला मास, तो क्या हो गया, 1/18। फिर 20 ग्राम का निकालिए। अब क्या करना है, 20 डिवाइडेड बाय 18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा 1.11 मोल्स, राइट। सिंपल है। जैसे अभी हमने क्या किया, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कन्वर्ट कर देना है, तो वो जो मास होता है आपके 1 मोल का होता है। बस आपको बेसिक ध्यान रखना है, बाकी कोई फॉर्मूला याद कर रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब हमें यह क्या करना है, 22 ग्राम कार्बन ऑक्साइड को मोल में कन्वर्ट करना है। तो जो कार्बन ऑक्साइड है दैट इज CO2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 12 और ऑक्सीजन का क्या होता है 16। तो ये क्या आ जाएगा, 12 + 2 × 16, राइट। तो 12 + 32, तो ये क्या हो गया 44। यानी कि जो CO2 है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 44U, राइट। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 + 32 = 44U। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास 44 ग्राम क्या है CO2 तो कितना होगा वो 1 मोल, जो इसका मोलर मास है। फिर इसके बाद में क्या किया, 1 ग्राम CO2 का कितना मोल होगा 1/44 मोल। अब मुझे क्या करना है, 22 ग्राम का निकालना है। तो सिंपल 22 ग्राम का निकाल लेते हैं। 1/44 मल्टीप्लाइड बाय 22, तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि 1/2 और वी कैन से 0.5 मोल, राइट।
तो ये हो गया 0.5 मोल्स। तो सिंपल था, सबसे पहले हमें अगर एटम है तो एटॉमिक मास निकालना है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है, फिर उसको कन्वर्ट कर देना है मोलर मास में। मोलर मास का मतलब हो गया कि जो हमारा एटॉमिक मास था वो हमने ग्राम में लिख दिया, और वो किसका मास होगा, वो 1 मोल। 1 मोल, अब वो एटम, अगर हमने एटॉमिक मास निकालना है तो 1 मोल हमारे एटम का मास हो जाएगा वो, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑफ H2, राइट। अब 1 मोल का क्या मतलब होता है, अगर मेरे पास 1 मोल है तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 मोल का सिंपल सा मतलब क्या होता है, एक नंबर होता है, वो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल का क्या मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर क्या है, H2 एटम है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, तो मतलब मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हो गए, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ H2 है, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल है, राइट। अब लेकिन मुझे बताना क्या है, मुझे तो हाइड्रोजन एटम के नंबर बताने हैं, राइट। तो ये तो पता लग गया कि मेरे पास इतने सारे H2 हैं, लेकिन बताना है हाइड्रोजन एटम। तो अगर मेरे पास 1 मॉलिक्यूल है H2O का, तो इसमें कितने एटम है, इसमें 2 एटम है। तो अगर मेरे पास इतने सारे मॉलिक्यूल हैं तो कितने एटम होंगे, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि अगर 1 मॉलिक्यूल है H2 का तो मेरे पास 2 एटम होते हैं। तो अगर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है और इसको कन्वर्ट करना है हाइड्रोजन एटम में, तो सिंपल मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, राइट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स, और एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, ठीक है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था ना हमारे पास, H2 था, तो ये तो मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻H2 मॉलिक्यूल। और अगर मेरे पास 1 मॉलिक्यूल है तो 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के। अगर मेरे पास इतने सारे एटम है तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मुझे पता लग गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास है 100 ग्राम ऑफ सोडियम मीन्स Na, और 100 ग्राम ही हमारे पास क्या है, आयरन, राइट। अब हमें ये बताना है कि किन दोनों में से किस में नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। तो नंबर ऑफ एटम अगर हमें निकालने हैं तो क्या निकालें, सबसे पहले हम ना मोल निकाल लें, क्योंकि जितने ज्यादा जिसके पास मोल होगा उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। क्योंकि अगर मेरे पास 1 मोल है तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने एटम होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अगर ये एटम है तो एटम होंगे, अगर मॉलिक्यूल होते तो मॉलिक्यूल होते। तो ये दोनों ही एटम है, अगर मेरे पास 1 मोल होगा तो मेरे पास इतने क्या होंगे, एटम्स होंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 100 ग्राम ऑफ सोडियम है इसे कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में। तो प्रोसेस वही है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। हमारे पास क्या है, जो सोडियम है उसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है 23U, तो मोलर मास कितना होगा 23 ग्राम। तो 23 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1 मोल, राइट। अब इसके बाद अगर हम 1 ग्राम में निकालते हैं तो कितने मोल होंगे, 1/23, सिंपल डिवाइड कर दिया, राइट। अब हमें तो 100 ग्राम में निकालना है, तो 100 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1/23 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। अब क्या है 100 डिवाइडेड बाय 23, तो जब हम 100 को 23 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.34 मोल्स, राइट। तो ये तो हमें मोल्स पता चल गए 100 ग्राम ऑफ
सोडियम है। सिमिलरली यही प्रोसेस हमें आयरन के लिए करना है। तो आयरन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 56U। तो मोलर मास कितना हो जाएगा इसका 56 ग्राम। 56 ग्राम में कितने मोल होंगे जी 1 मोल, राइट। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ आयरन है तो उसका मास कितना होगा 56 ग्राम, राइट। तो 1 ग्राम में कितना होगा 1/56 मोल्स, राइट। 1/56 मोल हो गए। हमें 100 ग्राम का निकालना है। 100 ग्राम में कितने मोल होंगे 1/56 मल्टीप्लाइड बाय 100 मोल्स, राइट। तो अब क्या करना है कि 100 को किससे डिवाइड करना है हमें 56 से। तो इसका आंसर आएगा 1.78 मोल्स, राइट। अब मोल्स किसके ज्यादा है, मोल्स तो इसके ज्यादा है क्योंकि ये कितना है 4.34 है और ये 1.78 है। तो ये तो अप्रोक्सीमेट 4 मोल्स हो गया और ये 2 मोल्स हो गया, राइट। तो मोल्स इसके ज्यादा है तो नंबर ऑफ एटम भी इसी के ज्यादा होंगे सोडियम के। अब अगर आपको क्वांटिटी पता करनी है तो आप क्या करोगे 1 मोल में कितने एटम होते हैं, इतने एटम होते हैं। हमारे पास कितना मोल है 4.34। तो 4.34 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 6.022 इंटू 10⁻⁻23। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा नंबर ऑफ एटम, क्योंकि 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम होते हैं। तो 4.34 मोल्स अगर हमारे पास है तो कितने एटम हो जाएंगे, इतने एटम होंगे। अब इसे देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 26.18 इंटू 10⁻23, राइट। 2 डिजिट तक ही करते हैं हम लोग। तो 26.18 इंटू 10⁻23 एटम्स। हमारे पास कितने एटम्स हो गए, इतने एटम्स हो गए। अब हमारे पास यहाँ पर कितने मोल्स थे 1.78। तो 1 मोल में सेम एटम्स तो सेम ही है ना। तो अब अगर इसे नंबर ऑफ एटम में करना है तो क्या करेंगे 1.78 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 10.75 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो ये नंबर ऑफ एटम्स निकल आए। तो नंबर ऑफ एटम्स भी किसके ज्यादा है, सोडियम के। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 100 ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करा, यही बेस्ट तरीका है। तो 23 ग्राम का मतलब क्या हुआ 1 मोल, 1 ग्राम का मतलब 1/23, यूनिटरी मेथड हमने यूज किया है। फिर 100 ग्राम का मतलब 4.34 मोल्स। सिमिलरली यही प्रोसेस आयरन के साथ किया। जब हमें मोल पता लग गए तो हमें पता लग गया कि नंबर ऑफ एटम, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है उसी के नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। तो सोडियम के ज्यादा है, कितने ज्यादा है तो वो आपने कैलकुलेट कर लिया। 1 मोल में इतने एटम होते हैं तो 4.34 मोल्स में कितने होंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 54 ग्राम ऑफ H2O। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें 54 ग्राम H2O दी है। अब हमें क्या बताना है, मॉलिक्यूल्स बताना है। तो मॉलिक्यूल्स बताने के लिए भी हम क्या करेंगे, इसे मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। ये कितने मोल है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास 1 मोल है किसी भी मॉलिक्यूल का तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अगर एटम है तो उतने एटम होते हैं, अगर मॉलिक्यूल है तो उतनी ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या है 54 ग्राम ऑफ H2O। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमारे पास 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, प्लस कर देंगे जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है दैट इज 16। तो ये क्या आ गया 18U हो गया इसका क्या एटॉमिक मास। और तो फिर इसका मोलर मास कितना होगा 18 ग्राम। तो 18 ग्राम का क्या मतलब हुआ, 18 ग्राम का मतलब हुआ हमारे पास 1 मोल ऑफ H2O है। 1 मोल ऑफ H2O का जो मास होगा वो 18 ग्राम होगा। जब हम जो मॉलिक्यूलर मास है उसे ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका क्या मतलब हो जाता है कि 1 मोल ऑफ H2O, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ H2O है तो उसका मास कितना होगा 18 ग्राम। जो उसका मॉलिक्यूलर मास है उसे ग्राम में कन्वर्ट कर दो, राइट। तो अगर हमारे पास 18 ग्राम क्या है H2O तो इसका मतलब कितने मोल है 1 मोल, राइट। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम है तो 1/18 मोल्स और हमारे पास कितनी है 54 ग्राम, राइट। तो हमारे पास कितनी है 54 ग्राम। इसका क्या मतलब होगा 1/18 मल्टीप्लाइड बाय 54। इसका क्या आ गया 3 मोल्स,
तो हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कितने मोल है जी, 3 मोल्स हैं। अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻³ 23। तो 3 मोल्स में कितने होंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो ना भाई 3 से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 54 ग्राम, कितना होगा 3 multiplied by 6.022 into 10⁻23। तो ये क्या आ जाएगा 18.066 into 10⁻23। क्या है ये, मॉलिक्यूल्स है। अगर एटम्स हम निकालते तो एटम्स होते, पर हमने तो मॉलिक्यूल्स निकाले हैं, तो इतने हमारे पास आ गए मॉलिक्यूल्स। हमने क्या किया, सबसे सिंपल तरीका है, जो ग्राम में दिया है उसको कन्वर्ट कर दो मोल में, राइट। तो 18 ग्राम, और उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने निकाला इसका मॉलिक्यूलर मास। तो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 18। तो 18 ग्राम अगर हमारे पास H2O है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 1 मोल है, राइट। तो फिर 1 ग्राम अगर है तो कितना होगा 1/18 मोल्स, और हमारे पास कितनी है 54 ग्राम। तो हमने सिंपल 1 का इतने मोल्स होती है, तो 54 में मल्टीप्लाइड बाय 54, तो ये क्या आ गया 3 मोल्स। तो हमारे पास कितने मोल्स हैं वाटर के, 3 मोल्स हैं। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। 1 मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 3 मोल्स में कितना होगा, सिंपल मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, इजी। Question number 7. Calculate the number of copper atoms in 0.3175 ग्राम of copper. राइट तो हमें क्या पता करना है, इसमें कॉपर के एटम्स पता करने हैं। तो कन्वर्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो जो Cu का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 63.5, राइट 63.5 U, ये हो गया इसका एटॉमिक मास। तो इसका मोलर मास कितना होगा 63.5 ग्राम। तो इसका क्या मतलब है कि 63.5 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। 1 मोल क्या होंगे, Cu एटम, राइट। तो अब हमारे पास कितने हैं, दिस वन। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में होंगे 1/63.5 मोल, क्योंकि हमें क्या करना है कि इसको किस में कन्वर्ट कर दें, मोल में। और 1 मोल में कितने एटम होते हैं हमें पता है, तो जितने भी मोल आएंगे उसमें नंबर ऑफ एटम हम निकाल लेंगे। तो 1 ग्राम में इतने मोल होते हैं, तो फिर 0.3175 ग्राम है, तो कितने मोल होंगे 1/63.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.3175 मोल्स, राइट। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.005 मोल्स, राइट। तो हमारे पास कितने मोल्स होंगे, इतने मोल्स हैं। अगर हमारे पास इतने ग्राम ऑफ कॉपर एटम है तो इसका मतलब इतने मोल हमारे पास कॉपर एटम है। और अगर 1 मोल कॉपर एटम है तो कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर इतने मोल है तो क्या करेंगे, 0.005 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉपर एटम आ जाएंगे। तो अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.03011, राइट, इंटू 10⁻23 एटम्स। एटम्स किसके होंगे हमारे पास, कॉपर के, राइट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पर ले आते हैं, तो क्या लिखेंगे 30.11 इंटू 10⁻20। जितने हमने डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किए उतना हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। तो क्या हो गया 30.11 इंटू 10⁻20 एटम्स होंगे हमारे पास। अगर हमारे पास कितने ग्राम, इतने ग्राम अगर हमारे पास कॉपर एटम है, राइट। तो ये हो गए हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हो गए हमारे न्यूमेरिकल्स जो कि मोल कंसेप्ट पर बेस्ड थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई इशू है या समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।